हमारे गुरुद्वारे में चोरी नहीं होती, लंगर छकाया जाता है, पर्ची काटी जाती है, हिसाब होता है। ये सामने बंगला साहब आज तक देखो कभी हुआ 50,000 आदमी आके लंगर छक लो। आरएसएस के ऊपर देश में बैन लगना चाहिए, उनकी शाखाएं बंद होनी चाहिए, उनका झंडे वालान वाला दफ्तर बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए। राहुल गांधी को 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, राहुल गांधी को ईमानदारी से उस वक्त आरएसएस को बंद कर देना चाहिए था। आज जो राहुल गांधी झूठ बोल के नाटक करवा रहा है ये भी गलत है। अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने बैन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है आरएसएस के लोग कांग्रेस में भी हैं, इसलिए साफ सुथरे मन में आओ। अंजना कश्यप हो जी, कोई हो, सब बिके हुए हैं। जब टीवी आता है ना, टीवी पे चित्रा का देख के सब बच्चे भी टीवी बंद कर देते हैं। छोटो जी छोटो, ये भी देखना। हम आपके माध्यम से एक तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बस अंकल का माना हुआ आईपीएस जो एडीजीपी रैंक है वाई पूर्ण कुमार हरियाणा काडर के थे, उनको खुदकशी करनी पड़ी। हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल खट्टर के कहने पर आज तो उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया। जो एक एएसआई ने खुदकशी की थी उसको शहीदी का दर्जा दिया गया। अब सब कानून मंत्री खुद आपके ऐसी समुदाय से आते हैं सर? नहीं, वो डम्मी है। जो कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल जी, वो कमजोर आदमी है, आरएसएस का आदमी है। आरएसएस का आदमी देश को इंसाफ नहीं दे सकता क्योंकि वो पक्षपाती है और वो देश के हित में कभी काम नहीं आरएसएस ने किया, ना आरएसएस करेगी। आरएसएस के ऊपर बैन होना चाहिए। हमारे नॉर्थ इंडिया में आरएसएस की बिल्कुल शाखाएं नहीं लग रही, कमजोर हो गई। कर्नाटक में कागज मांग लिए उनके? नहीं, वो तो बहुत से कागज मांग रहे हैं, पासपोर्ट को भी नहीं मांग रहे, आधार कार्ड को नहीं मांग रहे। खड़गे सामने मांगे ना उनके, प्रियंका खड़गे ने। नहीं, प्रियंका खड़गे ने जो कहा, इससे पहले बामन महेश्वरम जी ने, वाम सेब के जो नेता हमारे, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने आरएसएस में नागपुर का विरोध भी किया, नागपुर का ऑफिस घेरा है। वामन महेश्वरम ने, वाम सेब ने ये सारी मूवमेंट दी है और उसकी वजह से सारा कुछ ये हो रहा है। आज ये लड़के भी नौजवान तैयार हुए ना दिख के, ये भी वाम सेब की देन है। किसी जमाने काशीराम ने भी आंदोलन किया था, उनके आंदोलन को कुचला गया, खत्म। दान पात्र चोरी कर लिया, भगवान से नहीं डरते हैं सर ये मंदिर में? नहीं, भगवान से नहीं तो क्या डरना, भगवान तो इनकी जेब में है। इन्होंने पहले स्लोगन गलत दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि हम राम को लेके आए हैं। भाई आप कौन लेके आने वाले हो? आप कहां से आए हो? जितने पांडे हैं उनको डर लगने लग गया कि मोदी सारे मंदिर ठेके पे दे देगा, हमारे को सैलरी पे रखेगा। आप देख रहे हैं 10,000 में नौजवान को नौकरी पे रखा जा रहा। पूरे पंडों को घबराहट हो गई है कि तृप्ति बाला का, वैष्णो देवी का सारे मंदिर डानी बानी को दिए जाएंगे ठेके पे और एक पंडा 10,000 की नौकरी करेगा। मिल गई है संपत राय को? नहीं, क्लीन चिट तो यहाँ टाइप हो जाती है पीएमओ में, जिसको मर्जी दे दो, आरएसएस टाइप करती है। अयोध्या के वकील कह रहे हैं कि हम इनका केस ही लड़ेंगे, उन्होंने जो बायकॉट कर दिया है ऐसे आरोपियों का। ओपी इंदल जी एडवोकेट खड़े, ये लड़ेंगे केस इनका, उनके खिलाफ, जिन्होंने धन चोरी किया। या उन्हें बचाने के लिए जाओगे आप? नहीं बचाने, उनको पकड़ेंगे हम। जिन्होंने चोरी किया उनके खिलाफ केस लड़ेंगे हम। और हम चाहेंगे कि देखिए, हम श्री राम या रामचंद्र जो भी मतलब के मंदिर है, जिसका भी मंदिर है, उसमें चोरी जो हुई है उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि चोरी करना अपने आप में एक गुनाह है। अरे पाजी, आपके गुरुद्वारे में माल उड़ा देते हैं क्या इस तरह से? हमारे गुरुद्वारे में चोरी नहीं होती, लंगर छकाया जाता है, पर्ची काटी जाती है, हिसाब होता है। ये सामने बंगला साहब आज तक देखो कभी हुआ 50,000 आदमी आके लंगर छक लो। तो इसीलिए जो आरएसएस ने इस देश को मॉडल दिया है वो मॉडल गलत है। इस देश को आरएसएस के मॉडल की, मोहन भगवत के मॉडल की जरूरत नहीं है कि हर चीज याद है, गुरुद्वारे याद है, मंदिर याद है, क्रिश्चियन याद है, मुसलमान याद है, सारे याद है, बौद्ध याद है, याद रहना चाहिए। तो इन्होंने धन चोरी करके, छात्र आजाद है जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे आज। ये छात्र बहुत समझ आ रहा है बच्चे, इन्होंने जंतर मंतर पे धरना रख के धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना आप मीडिया के माध्यम से, आपके कितने कैमरे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जल्दी हटने वाला है। राजनाथ जी कहते हैं हमारे यहाँ परिपाटी नहीं है जो उसकी इस्तीफा लेने की। नहीं, कभी अंग्रेज भी कहते हैं बाहर छोड़ के नहीं जाएंगे, जाना पड़ गया। अरे तो देशवासी राष्ट्रवादी लोग हैं। नहीं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये मनुवादी है, चोर हैं, धन खाने वाले हैं, फंड खाने वाले हैं और देश का माल खा के अबानी अडानी को दे दिया सारा माल। आज हमारे नौजवान 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी है। उद्योगपति नहीं चाहिए कि देश में? नहीं, उद्योगपति चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए जिनकी आमदन देश से ज्यादा बढ़ गई है। जितना हमारे देश का बजट है उतनी आमदन तो अडानी बानी की हो गई है, इसलिए हम कमजोर हो गए। संघर्ष कर रहे हैं वो देश में? नहीं, संघर्ष नहीं कर रहे, चोरी कर रहे हैं वो, अबानी अडानी चोरी कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वायरस की तरह है, इनसे निपटने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ही इनसे निपट सकते हैं। मैं इस बयान को कंडेम करता हूं और ये अनैतिक बयान है, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है। ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं,
ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। देश को कमजोर किसने किया? बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया। इन बच्चों ने तो देश का भविष्य को देखते हुए ये मैदान में आए हैं, हम शाबाशी देने आए हैं इनको। अगर ये बच्चे ना खड़े हुए होते तो देश अभी गर्त में हमला क्यों होता है फिर रात में? इन पे हमला हो जाता है। हमला तो देखो कायर लोग करते हैं रात को, तो पीठ में देखो ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये लोग कायर लोग हैं। ये सरकारी तंत्र को यूज करके, डेमोक्रेटिक लोग नहीं है ये, सरकारी तंत्र पर कब्जा करके और हम इनोसेंट लोगों को। मजबूत सरकार है, विश्वगुरु बोलते हैं, अमृतकाल है, राष्ट्र कह रहे हैं कि राम ये तो पुलिस वालों के सिर पे ही है। विश्वगुरु भी कहे। कब तक चलेगा आंदोलन? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा आंदोलन? आंदोलन जब तक इस सत्ता को सत्ताहीन नहीं कर देते, इसको उठा वो हड़ताल पे बैठे हैं मंसूर साहब हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं। हम भी बैठेंगे आकर के। एक बैठे हैं, यहाँ हजारों बैठेंगे। संख्या नहीं बढ़ रही है जंतर मंतर पे, जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? बढ़ेगी बढ़ेगी। पता क्या, पहले 14 दिन हो गए आज। हाँ, कोई बात नहीं है, ये कोई एक दिन में, ये 100 साल में, 100 साल में लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं ये। पर जो सिस्टम पे कब्जा कर रहे हैं वो शिक्षा को तहस नहस कर रहे हैं, वो शिक्षा को सत्यानाश कर रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट आए हैं। परीक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी जी, कह रहे हैं हम जो है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ है, वो मन की बात ही करते हैं। मन की बात ही करते हैं, हमारे मन की तो नहीं पूछते। बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेके, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के जो नेता बयान दे रहे हैं वो खुद उनको पता है कि हम गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं, गैर कानूनी बयानबाजी कर रहे हैं, और वो सत्ता में इन पुलिस वालों के बल पर पे, जो कि हमारे साथी हैं। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से हाई कोर्ट से आया हूँ। जा रहे हैं वापस? जा रहे हैं जी। मैं एडवोकेट ओपन आएंगे, सोमवार को आऊंगा दोबारा। मैं यहाँ आऊंगा, 5, 10, 20 आदमियों को और एडवोकेटों को लेकर आऊंगा। मैं केवल देखने के लिए आया था, शाबाशी देने आया था। जो यहाँ पहलवान बेटी भी चली गई थी खाली हाथ, किसान भी यहाँ संसद लगाए थे, लेकिन वो झुका दी थी सरकार किसानों ने। आप क्या लग रहा है, कर पाएंगे कुछ? आप ये कर पाएंगे, हमें इन पर विश्वास है। अपनी औलाद है हमारी ये, जब ये जागृत होगी तो हमारा, हम तो यही कहने आए थे, देखो हमारे एक जिम्मेवारी आप लोगों ने ले ली भाई, इस जिम्मेवारी को निभाना है। क्योंकि जब हमारी औलाद शानी हो जाए, जवान हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो माँ बाप का शाबाशी देने का ही कर्तव्य रहता है। हम एज ए गार्डियन, अग्निवीर बनेंगे आपके बच्चे? अग्निवीर में नहीं, अग्निवीर हम अग्निवीर का बिल्कुल विरोध करते हैं। अग्निवीर प्राइवेट सेना बनाने के चक्कर में लाया गया था। अडानी अंबानी ये सोच रहे हैं कि ये सेना अगर हिंदुस्तान के साथ रही, भारत के साथ रही, तो हम देश से कभी भी कब्जा छुड़वा सकती है सेना। इसलिए वो प्राइवेट सेना बनाने के लिए अग्निवीर लाए। ट्रेनिंग बाहर से दिलाएंगे, भारत की पैसे से दिलाएंगे, पर हाँ मजबूत हाथों में है ना, वो सबको पता है भाई कितने मजबूत हाथ हैं। वो गले में पड़ने वाले हाथ हैं, क्योंकि हमारा गला नाजुक है, उनका हाथ मजबूत है। बड़ा होता जा रहा है भाजपा को, सब बीजेपी में जा रहे हैं। महाराष्ट्र आपका जो मीडिया ना, ये मीडिया इस मोर्चे को सपोर्ट कर रहा है। जो बड़े चैनल हैं आरएसएस के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे नहीं आ रहे। हम आपका इस मीडिया का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने देश में बात पहुंचाई है। कोई मोदी सत्यावादी नहीं है, कोई अमित शाह सत्यावादी नहीं है, मोहन भगवत सत्यावादी नहीं है। आरएसएस के ऊपर देश में बैन लगना चाहिए, उनकी शाखाएं बंद होनी चाहिए, उनका झंडे वालान वाला दफ्तर बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए। राहुल गांधी को 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, राहुल गांधी को ईमानदारी से उस वक्त आरएसएस को बंद कर देना चाहिए था। आज जो राहुल गांधी झूठ बोल के नाटक करवा रहा है, ये भी गलत है। अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने बैन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है आरएसएस के लोग कांग्रेस में भी हैं। इसलिए साफ सुथरे मन में आओ, जैसे आप लोग चैनल लेके खड़े हो। पूरे जो मीडिया, बड़ा मीडिया जो जी टीवी है, आज तक है, कोई नहीं खबर दिखा रहा, आप दिखा रहे। अंजना कश्यप हो जी, कोई हो, सब बिके हुए हैं। जब टीवी आता है ना, टीवी पे चित्रा चुत्रा का देख के सब बच्चे भी टीवी बंद कर देते हैं। छोटो जी छोटो, ये नहीं देखना। हम आपके माध्यम से एक तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बस अंकल, जो हमारा प्रोटेस्ट का मुद्दा चल रहा है, अगर एजुकेशन पे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप उन पे पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन मुद्दों को ना, ठीक है, नहीं ये सही कह रहे हैं। हम ना, मैं सही कह रहा हूं। हम तो ये कह रहे हैं कि देखो, आप एक मिनट में रील काट के चला देते, सोशल मीडिया पे गाली पड़ती
रहती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम ना ये नहीं तो गलत है ना अंकल, प्रोटेस्ट का नाम खराब हो रहा है। सोशल ठीक है बेटा, कोई नहीं जाना चाहिए। जो ये तो क्वेश्चनों का जवाब दे रहे हैं। RSS मेरे घर से है क्या? जो एजुकेशन पे बात है तो उस पे जो मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी ये बात है कि जो इंडिया का मीडिया है वो गोदी मीडिया है। हम अपील करते हैं आपके थ्रू, भाई आप लोग जो ये आपका मीडिया है इसको प्रमोट करें और उनको देखना ही बंद कर दें, अपने आप ही बंद हो जाएगा। यही बात कह के बस हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना।